80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। इसमें मैं आपको 29 इंच के कमर का ब्लाउज का कटिंग करना सिखाऊंगी मैं। ये सबसे पहले मैं बाहीं लूँगी, जैसा कि मैंने आपको इसमें सिखाया। मैंने आपको पेपर पे कैसे ड्राइंग करते हैं। अब मैं इसका आपको कटिंग सिखाऊंगी, कपड़े पे कटिंग करना सिखाऊंगी। तो हम इसमें बाहीं जो लिए हैं हमने 8 इंच, इसको पहले ड्रॉ करना सिखाती मैं आपको। बाहीं की लंबाई आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। तो मैं 5.5 इंच का लेती हूँ। इसकी चौड़ाई है 8 इंच। इधर से हम 1.5 इंच लेंगे सीधा। यहाँ पे भी 5.5 लेंगे। यहाँ पे 3 इंच लेंगे, 3 इंच सीधा लेंगे। फिर हम दोनों का बीचों बीच लेंगे। यहाँ जो 1.5 इंच हमने छोड़ा है उसके बाद से लेंगे 6.5 हो रहा है, 6.5 का आधा 3.25 हो रहा है। यहाँ पे बीचों बीच आ रहा है। अब इसको मिला देंगे। अब इस पे हम शेप देना चालू करते हैं। पहले हमको 2 पॉइंट ये ऊपर लेना होता है और यहाँ पे बीचों बीच में आके मिला देना होता है। फिर हमको 2 पॉइंट इससे नीचे लेना पड़ता है और इसमें मिला लेना होता है। फिर इसके पीछे का निशान लगाते हैं। तो इस भाग से यहाँ आधा इंच, बीच में आधा इंच ऊपर होना चाहिए। इसमें हमको मिला दी। ये हमारा पीछे का भाग, ये पीछे का और ये आगे का रेडी हो गया। अब इसको हम कट करते हैं। इसको बीच में कट लगा देंगे। फिर इसको खोल के आगे का भाग को कटिंग करते हैं। ये बीचों बीच में भी थोड़ा सा कट लगा दीजिए, जिससे सिलते टाइम आपको आगे और पीछे ढूंढने में आसानी रहेगी। ये आगे का भाग हो गया और ये पीछे का भाग हो गया। अब मैं पीछे का भाग कटिंग करना सिखाऊंगी। जैसा मैंने इसमें लिया है मैं आपको सेम टू सेम वैसा ही सिखाऊंगी। इसमें मैंने लंबाई लिया था 14.5 इंच का। मैं 14.5 इंच इसमें भी लूँगी, कपड़े में भी। इधर हम लोग ये खुला हुआ पार्ट है, यहाँ से हम नहीं लेंगे। यहाँ पे जो जॉइंट है यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ पे हम गला लेंगे, इसलिए हम यहाँ के लेंगे। 14.5 इंच का पहले आप लंबाई ले लीजिए। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच। फिर चौड़ाई लेंगे 9.7 इंच का और हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये हमारा बॉक्स रेडी हो गया। अब इसमें हम गले का निशान लगाएंगे। इसमें मैंने आपको बताया था, गला 2.25 रहेगा। इसमें भी 2.25 इंच का ही लेंगे। गले का हाइट हम 10 इंच लेते हैं। यहाँ पे जो चौड़ाई है गले की वो 3 इंच लेंगे, क्योंकि ऊपर 2.25 है तो नीचे 1.25 इंच बढ़ता है।
ब्रॉड गले में, इसलिए 3 ले लिए। इसको हम मिला देंगे। अब हम शोल्डर लेंगे, 3.25 इंच का लिए। यहाँ से यहाँ तक का जो माप है उतना ही यहाँ पे भी लेंगे। ये 5.1 हो गया है। अब हम दोनों को मिला देंगे। तो जो आर्म होल की लंबाई है वो हम 5.7 लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टॉप लाइन कर देंगे और इसको मिला देंगे। यहाँ पे भी हम 5.7 लेंगे आर्म होल की लंबाई और इसको मिला देंगे। ये चौड़ाई का कोई मेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि ये बनाते जो बचता है पूरा उसमें जाता है। यहाँ से हम 1.5 इंच सीधा ले लेंगे, यहाँ से भी 1.5 इंच सीधा ले लेंगे और यहाँ पे 1 इंच। अब ये तीनों डॉट को हमको मिलाना है। एक गले का राउंड लगा देंगे। अभी हमको ये देखना है इसमें क्या ये बराबर बाही आता है, तो हम पीछे का राउंड को माप लेंगे। जितना ये है उतना वो भी होना चाहिए। ये 9 इंच का है, ये भी 9 इंच आना चाहिए। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलाई करने के बाद बाही लगाते हैं। तो इसको हम मापेंगे। ये भी 9 इंच होना चाहिए, थोड़ा सा कम है तो बराबर हो जाएगा। एक पॉइंट कम है, अभी हो जाएगा। अब इसको हम गले के साइड में 3 पॉइंट तिरछा करेंगे। ये पीछे का भाग रेडी हो गया। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था 1.5 इंच पीछे में निशान लगाएंगे, उसको मोड़ेंगे। तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो पीछे का भाग है जो हमने अभी कटिंग करके ले लिया है, इसमें हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इसको फोल्ड करेंगे निशान से और यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे इतनी जगह होनी चाहिए क्योंकि हमको बढ़ाना भी है। इसके सब चारों तरफ हम निशान लगा देंगे सेम साइज का। ये निशान नहीं है। ये पूरा हमने साइड में निशान लगा दिया है। अब इसको हम हटा देंगे। चौड़ाई 9.7 थी, यहाँ पे भी 9.7 होना चाहिए। गला हमने बताया था आपको, आगे का जो गला है ये 6.5 इंच का लेंगे, वही हम इसमें निशान लगाएंगे। ये 6.5 लेंगे। अब इसमें हम राउंड लगा देंगे। इसको आप माप लीजिए कितना है, ऐसे माप लेंगे। ये आपका 8.25 रेडी हो जाएगा। 8 इंच का बाहीं पूरा, 8 इंच का गला आपका
राउंड तैयार रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम 1.5 इंच इधर बढ़ाते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया है कि यहाँ हमको 1.5 इंच या 2 इंच बढ़ाना है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा तिरछा। तो वैसे हम इसमें 1.5 इंच 2 इंच बढ़ा लेंगे, 2 इंच बढ़ा लेते हैं। इधर मिला देंगे। ये जो 2 इंच बढ़ाते हैं, जब हम इसमें टक्स मारते हैं तो ये यहाँ के लेवल में ये दोनों बराबर हो जाता है। अब इसको हम कट करके ले लेंगे। यहाँ पे भी तिरछा लगाते हैं, जो मैंने माप में नहीं बताया, आधा इंच तिरछा रहेगा, यहाँ पे आधा इंच तिरछा रहेगा, जो मैं आपको बताना भूल गई। ये आगे के भाग में तिरछा रहेगा। अब इसको हम कट करके ले लेंगे। ये बाहीं को भी आधा इंच यहाँ पे बीचों बीच लेंगे, यहाँ के माप से और यहाँ के माप से, जो बीच में आएगा वहाँ पे आधा इंच लेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये यहाँ तक जाना चाहिए। अब इसको हम कटिंग करना सिखा देते हैं। ये हमारा आगे का भाग रेडी हो गया। अभी हम ये पट्टी बनाएंगे। यह 4.2 लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था। यहाँ पे 3.25 लेंगे, 3.2। इसकी जो चौड़ाई है वो 9.7 लेंगे। जितना हमने पीछे का लिया था उतना ही लेंगे, जो ये मैंने आपको बताया है उतना 9.7 लेंगे। बीच में हम बीच तक 3.25 लेंगे, इसको मिला देंगे, यहाँ पे राउंड कर देंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। का भाग हो गया, ये आगे का भाग हो गया, ये योक पट्टी और ये बाहीं। ये हमारा 29 इंच के कमर का ब्लाउज़ का कटिंग रेडी हो गया। मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल का बटन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियो आपको मिल सके।